जी सर, आज की कॉन्फ्रेंस किस लिए आप लोगों ने बुलाई है वो बताएं। सर, जैसा कि सब जानते हैं कि हम पिछले 46 दिन से पंचकुला धरने पे बैठे हैं एचपीएससी के 35% क्राइटेरिया के खिलाफ, जो एचपीएससी ने ए और बी ग्रुप की नौकरियों में सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में लगाया है। तो आज का हमारा मेन मुद्दा है, हम 20 तारीख को पूरे हरियाणा वासियों से, सभी सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से अपील करते हैं कि 20 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। तो आप हमारे साथ आइए, हम 20 तारीख को विधानसभा का घेराव करने की कॉल दे रहे हैं। 20 तारीख ही आपने क्यों चुनी? 20 तारीख हमने इसलिए चुनी क्योंकि 20 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। हम इतने दिन से बैठे हैं लेकिन सरकार के कानों पर अब तक जू नहीं रेंगी है। सरकार का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हमसे बात करने नहीं आया है। तो मांगे क्या है आपकी? अभी तक तो जनता को यही नहीं पता आप मांग क्या रहे हो। आपके भर्ती का प्रक्रिया क्या है? आधे से ज्यादा जनता को यही नहीं पता आपकी डिमांडें क्या है। ठीक है सर, तो मैं आपके कहने पर जनता को हमारी जो भर्ती की प्रक्रिया है, जो उसका जो रिजल्ट है, जो हमारा धरना है, वो सारी प्रक्रिया है शुरू से बताता हूँ मैं आपको उसका क्या कारण है। जो हमारी जो भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जो अभी चल रही है, ये 2424 पद निकाले थे एचपीएससी ने 26 सब्जेक्ट के। उसमें एचपीएससी ने एक क्राइटेरिया लगाया सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में 35% का। अच्छा, 35% वो जो क्राइटेरिया, उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट्स ने, एस्पिरेंट्स ने इन भर्तियों के लिए अप्लाई किया था, वो सभी क्वालिफाइड थे। या तो उन्होंने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ था, या वो पीएचडी होल्डर थे। तो एचपीएससी ने क्या किया, प्री एग्जाम लेने के बाद जब सब्जेक्टिव एग्जाम की बारी आई तो उन्होंने बड़े लेवल पर बच्चों को फेल कर दिया, ये कहकर कि आपके 35% नहीं आए, जो कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है। क्योंकि एचपीएससी को सिर्फ रिक्त पदों को भरने के लिए, स्क्रूटनी करने के लिए एग्जाम लेना था, ना कि बच्चों को रिजेक्ट करने के लिए। तो जो 35% का जो क्राइटेरिया है, जो एचपीएससी ने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में लगाया, वो एकदम आर्बिट्रेरी है। उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर एचपीएससी भर्ती पूरी करना चाहती है तो वो जितने बच्चों ने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट दिया है वो सभी क्वालिफाइड है, तो आप उनमें से डबल कैंडिडेट्स को बुलाओ, जितनी सीट है उसके डबल कैंडिडेट्स को बुलाओ और इंटरव्यू लो। तो हमारी एचपीएससी से और सरकार से, हमारी दोनों से यही मांग है कि आप 35% का क्राइटेरिया हटाओ और जितने भी पद हैं उनके डबल कैंडिडेट्स को बुला के उनको इंटरव्यू लो और सीट भरो। तो ये बाहरी वाला क्या इशू है? बाहर के लोगों को भर्ती किया जा रहा है, ये क्या है? सर, जैसे भी जो आप पिछले रिजल्ट आ रहे हैं एचपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के, उनमें अगर देखेंगे तो हरियाणा से ज्यादा बच्चे बाहर के लग रहे हैं इन भर्तियों में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको फिजिकल एजुकेशन का रिजल्ट बताऊं, उसमें जनरल कैटेगरी में से 59 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से 30 बच्चे हरियाणा से बाहर के हैं और 29 बच्चे हरियाणा के हैं। जब खेल कूद की बात आती है तो हरियाणा का पूरे देश में पहला नंबर आता है कि हरियाणा मेडल लाने में, स्पोर्ट्स में सबसे नंबर 1 है। लेकिन जब नौकरी की बात आती है, ए और बी के ग्रुप की जो पद है उनकी बात आती है, तो उनमें हरियाणा वालों का कहीं नाम नहीं होता। उसमें हरियाणा से बाहर के कैंडिडेट ज्यादा होते हैं। इसलिए हमने पहले भी बोला था, अब भी बोल रहे हैं कि हमारी दूसरी मांग ये है कि हरियाणा में एक 10% की कैप लगाई जाए, जिसमें 10% सीटें हरियाणा से बाहर वालों के दी जाए, हरियाणा से बाहर वालों को दी जाए, और हरियाणा वालों के लिए 90% पद आरक्षित रखे जाएं। क्योंकि कोई भी स्टेट है हिंदुस्तान में, उसकी नौकरियों पर, उसके पदों पर उस स्टेट के बच्चों का सबसे ज्यादा हक होता है। 17 तारीख को कांग्रेस भी एचपीएससी का गिराव कर रही है, तो 20 को आप कर रहे हो, ऐसा क्यों? सर, 17 तारीख को कांग्रेस ने यूथ कांग्रेस की कॉल दी है एचपीएससी के अगेंस्ट। उसमें उनके मुद्दे और हमारे मुद्दे लगभग सेम है। क्योंकि जो रिसेंटली जो कंप्यूटर साइंस का जो रिजल्ट आया पीजीटी का, उसने एकदम से बच्चों को झंझोड़ कर रख दिया है। क्योंकि 5000 से भी ऊपर बच्चों ने एग्जाम दिया था 1711 सीट के लिए, जिसमें से सिर्फ 39 बच्चों को क्वालिफाई करवाया गया है। और अभी उसमें ये भी साफ नहीं हो पाया कि हरियाणा के कितने हैं और हरियाणा से बाहर के कितने हैं। हाँ, लेकिन उसमें एक चीज साफ हो गई है, उन 39 बच्चों में रिजर्व कैटेगरीज में से कोई भी नहीं है।
तो मैं देख रहा था भी एक टीवी चैनल की डिबेट पे आपके किसी साथी को भाजपा के किसी प्रवक्ता ने धमकाने की कोशिश की, उससे उसका गांव का नाम पूछा। वो साथी कौन था? सर वो हमारे साथी हैं लवकुश, ये जो बैठे हैं। जी, मेरा नाम लवकुश है और पिछले कुछ दिन, अगर एक दो दिन पहले, दैनिक सवेरा नाम का एक मीडिया का चैनल है जिसमें मेरी डिबेट थी। रामजी शर्मा एक भाजपा के स्पोक्स पर्सन है, वो मुझसे बार बार मेरा गांव पूछ रहे थे। तो अगर आपको गांव पूछना है तो आप एक बार धरने पे आ जाइए, हम आपको गांव भी बता ले चलेंगे और चाय भी पिलाएंगे। तो जिस मुद्दे पे बहस चल रही थी कि एचपीएससी ने जो इतने मास लेवल पे यूथ को फेल कर रही है और साबित कर रही है कि हरियाणा का जो यूथ है वो एक फेलियर है, तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन उनसे यही था कि 11 साल से सर आपकी सरकार है और आपकी यूनिवर्सिटी आपके ही सिलेबस है और आपके प्रोफेसर है। अगर हम आपके सिस्टम से ही निकल के फेलियर है तो कहीं ना कहीं वो ये बात दिखाता है कि आपका सिस्टम भी एक फेलियर हो चुका है। तो उन्होंने कुछ भी बात का जवाब नहीं दिया। जब भी उनसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बात पूछी या ये पूछा कि क्यों बच्चे फेल हो रहे हैं या आप क्या कर रहे हैं, आ क्यों नहीं रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही क्वेश्चन था मुझसे कि आपके गाँव का नाम बताओ, आपके गाँव का नाम बताओ। जिस तरीके से आप देख रहे हैं भाजपा जो सरकार है इसके पास कुछ जवाब तो होता नहीं है, बस ये सोच रहे हैं कि डरा धमका के बच्चों को घर पे रख लिया जाए। वैसे हमारे जो साथी हैं जो घर बैठे हैं वो तो डर के बैठे ही हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि कुछ बच्चे जो आंदोलन कर रहे हैं या उनसे लड़ रहे हैं, जिस तरीके से ए और बी की ग्रुप में ये हरियाणा के बच्चों को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम जो है गलत के खिलाफ बोलेंगे। जो हरियाणा है हमारी माँ है, अगर इसके ऊपर कुछ आ जाएगी तो हम तो लड़ने के लिए तैयार है। अगर कोई बाहर ही आएगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसे अपनी सैलरी चाहिए, वो शांति से इनका काम करेगा, कोई सवाल नहीं उठाएगा। तो मैं रामजी शर्मा जी से यही कहना चाहूंगा, कोई बात नहीं, अगर आपको गांव का नाम जानना है, मेरा नाम लवकुश है, धरने पे आइए सेक्टर 5 में, बैठ के बात करेंगे, गांव लेके भी चलेंगे, गांव वाले से भी मिलाएंगे। तो प्लीज ये धमकाना वमकाना, इस चीज का हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो साथियों, एक बार फिर अगर आप दोबारा से विधानसभा घेराव की अपील दोबारा से कर दे तो अच्छा रहेगा। मैं पूरे हरियाणा से ये अपील करता हूँ, जो भी सामाजिक और राजनीतिक संगठन हैं, हम 20 तारीख को विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। आप सबसे ये अपील है, हम सभी एस्पिरेंट्स की तरफ से, जो भी पिछले कुछ समय में एचपीएससी के रिजल्ट से पीड़ित हुआ है, उन सब की तरफ से हम आपसे अपील करते हैं कि विधानसभा घेराव में आप हमारा साथ दें, हमारे कंधे से कंधा मिला के चले, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ आज की नहीं है, ये लड़ाई भविष्य की है। ये आज हम पे गिरी है, कल को आपके ऊपर भी गिर सकती है। तो आप इस लड़ाई में हमारा साथ दें और 20 तारीख का विधानसभा जो हमारा घेराव है उसमें भी हमारे साथ चलें। और सर आपने जैसे पूछा कि भाई कांग्रेस भी 17 तारीख की कॉल दे रही है और आप 20 तारीख की कॉल दे रहे हैं, तो सर मैं ये बताना चाहता हूं कि ये मुद्दा सिर्फ हमारी नौकरी का नहीं, ये प्रदेश के हर युवा का मुद्दा है। इसलिए कांग्रेस भी अब की बार हमारे साथ शामिल हुई है। कांग्रेस पार्टी ने भी ये ऑब्जर्व किया है कि जो ये 35% का क्राइटेरिया है, ये हरियाणा के पढ़े लिखे युवाओं को नौकरियों से बाहर रखने के लिए, ए और बी ग्रुप की जो नौकरी है, मुख्य प्रवाह जिसे कहते हैं, मेन स्ट्रीम, उससे बाहर रखने के लिए है। ये उन पदों पर हरियाणा वालों को नहीं ले जाना चाहते जो पद फैसले लेने में सक्षम होते हैं। तो कांग्रेस का जो 17 तारीख का घेराव है वो भी इसी चीज का संकेत है कि हरियाणा में अब हर युवा को इकट्ठा होना पड़ेगा, और कांग्रेस हमारा साथ दे रही है तो हम उनका समर्थन करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार आप लोग ओबीसी और एससी एसटी के वर्ग से हैं, जो आप लोग बैठे हैं, लेकिन ये सरकार तो ओबीसी और एससी एसटी के वोट मांग के ही सत्ता में आई थी, तो आप लोग ही धरने पे बैठे हो, ऐसा क्यों? आपकी सरकार सुनती नहीं? सरकार तो सर अभी कुछ टाइम से, जब से हम धरने पे बैठे सर, तब से हमें ये पता चल गया कि हरियाणा के जो मंत्री हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, नायब सैनी जी हैं, और वो जो बाकी जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो अपनी सत्ता का दम भरते हैं, वो बोलते हैं कि हम उनके बारे में ये बोला जाता है कि वो दमदार मंत्री हैं। यहाँ पर आने के बाद हमें ये पता चला है कि हरियाणा की सरकार मंत्रियों से नहीं चलती, हरियाणा की सरकार को चलाते हैं ब्यूरोक्रेट्स। तो जो ये आपने बोला कि आपकी सरकार है ओबीसी, वैसे तो सर मैं बताऊं हम सभी वर्गों के हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन एससी बीसी वालों के बारे में आपने बोला तो मैं बता दूं कि सच में ऐसा है। एससी बीसी की पोस्ट
कैंडिडेट्स होते हुए भी खाली छोड़ी जा रही हैं। अगर हमारे इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में एससी और बीएससी की 241 पोस्ट थी, जिसमें से 231 पोस्ट खाली पड़ी है। हमारे एचपीएससी के हिसाब से हरियाणा में एससी और बीसी में बच्चे प्रोफेसर लगने के लायक नहीं है। और जो हमारे मंत्री जी हैं, जो जैसे सैनी जी हैं, जो वो बोलते थे कि हम ओबीसी के हितों की रक्षा करेंगे और बहुत सालों बाद हरियाणा में पहली बार पिछड़ों की और दलितों की सरकार आएगी। तो सर, अगर ऐसी सरकार आएगी पिछड़ों की दलितों की, तो पुरानी सरकारें थी जो वो इनसे लाख गुना अच्छी थी, क्योंकि वो हरियाणा में पदों को खाली नहीं छोड़ते थे और वो ये मैसेज नहीं देते थे कि हरियाणा में एससी बीसी में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है।